हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश त्यागी और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें। तो डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम डेटाबेस को क्रिएट क्यों करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कहीं पर डेटा रखते हो तो उसके लिए डेटाबेस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया, ऐसे समझते हैं। सपोज कीजिए हम कोई एक ऑफिस खोलना चाहते हैं। अब उस ऑफिस में कमरे ही नहीं होंगे तो आप अपनी फाइलें कहाँ पर रखोगे, आप ऑफिस का काम कहाँ पर करोगे, नहीं कर पाओगे ना। उसी तरीके से SQL में क्रिएट डेटाबेस काम करता है। इसे एक बार हम और करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे बोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे मैं अगर डेटाबेस को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्रिएट, ठीक है, और डेटाबेस का नाम सपोज स्कूल रख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे यूज करना चाहता हूँ तो यूज डेटाबेस का नाम मेरा स्कूल, ठीक है। अगर मैं इसे ड्रॉप करना चाहता हूँ तो ड्रॉप और डेटाबेस का नाम मेरा क्या है, स्कूल। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब हम एक और प्रैक्टिकल तरीके से और करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमें प्रैक्टिकल तरीके से क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम सपोज मैं रख लेता हूँ अलार्म, कुछ भी ये नाम रख लो, ठीक है। और अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा डेटाबेस। अब मैं इसे क्या करना, यूज करना चाहता हूँ तो यूज डेटाबेस का नाम राम, ठीक है। और इससे क्या, अभी ये गलत एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसे एक बार रिफ्रेश कर ली थी जिससे नाम आ जाए हमारे सामने, उसका सेमीकोलन लगा हुआ था। अब देखते हैं हम यूज और डेटाबेस का नाम राम, ठीक है। अब भी एरर है लेकिन हो जाएगा, हो गया। अब हम इसे ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हमारा क्या था, राम, ठीक है। सिंपल रखा है हमने जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, कांट ड्रॉप डेटाबेस राम बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज में है ये, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज में जैसे रख लेते हैं मॉडल को। और अब इसे देखो, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।